आप देख रहे हैं गुड न्यूज। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में सपा कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन। शहर की बिगड़ती सड़क व्यवस्था और गहराते गड्ढों को लेकर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में सड़क के गड्ढों में खड़े होकर व मिट्टी शरीर पे लगाकर अपर नगर आयुक्त से मुलाकात कर उन्हें विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही पीड़ा को दर्शाता है, जिसमें गड्ढों के कारण हो रहे दुर्घटनाओं, जाम, जलभराव और नागरिक असुविधा की प्रमुखता से जानकारी दी गई। पूरे शहर बनारस में विभिन्न कार्यों के लिए सभी प्रमुख मार्गों पर सड़क खोदकर गड्ढा खुला छोड़ दिया गया है, जिससे लगातार दुर्घटना हो रही है। आपको पहले से भी ज्ञात है कि बरसात का मौसम होने के साथ काशी में सावन का बड़ा महत्व है। दूर दराज के क्षेत्र से कांवड़ लेकर आने वाले कांवड़िए दर्शनार्थी, श्रद्धालु व पर्यटकों को असुविधा का सामना करने साथ जोखिम भी उठाना पड़ रहा है। लगातार कई घटनाओं के बाद भी शासन की नींद नहीं खुल रही है। सपा नेता ज़ीशान अंसारी ने बताया कि शहर के प्रमुख मार्गों पर खतरनाक गड्ढे हैं। हर तरफ किसी न किसी कार्य के लिए सड़कों को खोदकर छोड़ दिया गया है। शहर की प्रमुख सड़कों की हालत बेहद खराब है। बारिश के बाद सड़कों पर बने गड्ढे और भी गहरे हो गए हैं, जिससे रोजाना दर्जनों लोग चोटिल हो रहे हैं। विगत कई हफ्तों में कई सड़क दुर्घटनाएं सामने आ चुकी हैं। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों के लिए ये स्थिति बेहद खतरनाक बन चुकी है। गड्ढों के कारण एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तक को मार्ग में कठिनाई होती है। आम नागरिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है और सोशल मीडिया पर लगातार शिकायतें की जा रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता शुभम सेठ ने बताया कि हाल ही में बनी सड़कों पर भी गड्ढे दिखने लगे हैं, जो निर्माण में भ्रष्टाचार और लापरवाही का संकेत देते हैं। हम लोगों ने अपर नगर आयुक्त से मांग की है कि सभी प्रमुख सड़कों का तत्काल सर्वेक्षण कर मरम्मत कार्य शुरू कराया जाए। मानक गुणवत्ता से मरम्मत एवं निर्माण हो और कार्यों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। जिस ठेकेदार या विभागीय अधिकारी की लापरवाही सामने आए, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। भविष्य के लिए स्थायी समाधान की योजना, जिसमें जल निकासी, सड़क निर्माण और देखरेख की स्पष्ट नीति हो। अपर नगर आयुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस समस्या का अतिशीघ्र निवारण किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि यदि 1 सप्ताह के भीतर कार्य शुरू नहीं हुआ तो जन आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। शहरवासी अब और इंतजार नहीं करना चाहते, उन्हें सुरक्षित, सुगम और गड्ढामुक्त सड़कें चाहिए। प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा, अमित कुमार, उरूज रफी, राजेश कैफ, रजत, परवेज, ज़ीशान, अयान अंसारी, विक्की गुप्ता, योगेश यादव, राज श्रीवास्तव आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। पानी बिगड़ जा रहा है, महिलाएं पानी बिगड़ जा रही हैं और ये ज़ीशान अंसारी के आए थे सब्जी लेने। ये सब्जी लेने आए थे, गाड़ी स्टैंड पर लगाए और गाड़ी से और ये जितने आपके यहाँ नगर निगम से लगाए पूरे शहर में गड्ढे खोद के छोड़ दिए गए। तो ये नगर निगम का क्या दायित्व बनता है कि आम जनता या तो स्कूल के बच्चे जो मॉर्निंग के समय जा रहे हैं, जल भरा हो जा रहा है, टोटो पलट जा रहा है। ये स्थिति है गड्ढे। सर थोड़ा सा आपका ध्यान, और जहां मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि यूपी को पूरा गड्ढा मुक्त बनाएंगे, आज तक हुआ ही नहीं। तो ये सर पत्रक है, आप स्वीकार कर लें। मिट्टी पानी के वो भी जी। मेरा नाम शुभम सेठ गोलू है और मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। काफी कीचड़ में सने हुए हैं, क्या मामला है? दरअसल मामला ये है कि शहर बनारस, जो कि धार्मिक नगरी, काशी की नगरी के नाम से जानी जाती थी, वहाँ बीते कुछ दिनों से जो हमारे यहाँ बनारस शहर में पर्यटक आ रहे हैं, वो अब काशी नगरी को लेकर एक बात कह रहे हैं कि धर्म की नगरी काशी के नाम से नहीं, गड्ढे की नगरी काशी के नाम से आपकी काशी जानी जा रही है। तो आज इसी क्रम में हम सुबह, हम और ज़ीशान अंसारी और हमारे सहयोगी साथी, हम लोग निकले थे घर का सामान लेने के लिए। हम लोग गड्ढे में गिर गए और गिरने के बाद इसी हालात में, इसी परिस्थिति में हम लोग संबंधित अधिकारी के पास पहुंचे और ज्ञापन देने का काम भी किया गया और उनको बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब सत्ता में आए थे, उन्होंने संकल्पबद्ध लिया था और उन्होंने कहा था कि हम पूरे यूपी को गड्ढा मुक्त बनाएंगे। आज तक ये धरातल पर बातें सच्चाई के साथ साबित नहीं हो पाई। उसी को हम लोग दर्शाने के लिए, पुनः फिर से उनको स्मरण कराने के लिए हम लोग कार्यक्रम किए और विरोध प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन भी दिया गया। ये अपना परिचय आगे बताइए, क्या ज्ञापन देने आए? मेरा नाम ज़ीशान अंसारी है और मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और यहाँ सभी साथी हमारे समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। तो आज हम लोग जिस प्रकार से आप लोग पूरा देख रहे होंगे, कई लगातार विगत 1-1.5 महीनों से देख रहे होंगे, पूरे शहर में हर जगह गड्ढा खोद करके छोड़ दिया गया है। तो उस गड्ढे को पाटने का या उस गड्ढे को बंद करने का काम आखिर किसका है, ये बताइए, किसकी जिम्मेदारी है?
नगर निगम की जिम्मेदारी है, संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है। उसके बाद जब ये नहीं गड्ढे को बंद नहीं किया गया तो आज हम सभी समाजवादी लोग साथी आज हम लोग यहाँ पर आए हुए थे सिगरा पे। तो वहां जैसे हमने बाइक लगाया, बाइक का स्टैंड धंस गया और मैं गड्ढे में गिर गया। मेरे साथ शुभम सेठ गोलू जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, ये भी गड्ढे में गिर गए। उसके बाद हम लोगों ने वहीं पे अपना जो भी है प्रदर्शन किया और हम लोगों ने अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन देने का काम किया, क्योंकि पूरे शहर में गड्ढा है, स्कूली बच्चे गिर रहे हैं, टोटो पलट जा रही है। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या है सावन का महीना चल रहा है और काशी का बड़ा विशेष महत्व है। सावन के दौरान यहाँ पे जो भी कांवड़ लेकर के कांवड़िया आ रहे हैं, हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं, तमाम पर्यटक आ रहे हैं, उन सभी लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, तमाम तरह से चोटिल हो जा रहे हैं। अभी परसों कल शाम की घटना है, कल शाम की घटना थी कि एक कांवड़िया जो था, वो कांवड़ियों का पूरा समूह था, उसमें 2 लोग गिर गए, उनका पैर छिल गया, उनका हम लोगों ने मलहम पट्टी कराया। तो ये बताइए, जो पूरे प्रदेश में एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए थी नगर निगम की या संबंधित अधिकारियों की या संबंधित ठेकेदारों की, कि गड्ढा अगर खोदा गया तो उसको बंद करने का भी काम होना चाहिए, लेकिन आज नहीं किया गया। ये लापरवाही है, शासन की लापरवाही है। आश्वासन मिला है? हमें आश्वासन ये मिला कि बहुत जल्द 1 हफ्ते के अंदर में हम लोग गड्ढे को बंद करने का काम करेंगे और सड़क मार्ग को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने का काम करेंगे। बाकी आगे की बात हमारे साथी देखिए, प्रधानमंत्री जी क्योटो बना रहे हैं कि टोटो बना रहे हैं, वो एक अलग विषय है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये प्रधान संसदीय क्षेत्र है और यहाँ जो सुविधाएं हैं और यहाँ जो व्यवस्था चल रही है, ये सिर्फ कागज पे चल रही है। शासन किसी काम का नहीं, शासन पूरी तरीके से फेल है। प्रधानमंत्री जी का डंका शायद विश्व में तो बज रहा होगा, ऐसा उनका कहना है, लेकिन बनारस शहर की स्थिति दयनीय होती जा रही है। कूड़े से लेकर के, सड़क से लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा से लेकर तमाम तरह के मुद्दे हैं जो यहाँ पे मुंह खोले खड़े हुए हैं। तो उसी के लिए आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। आगे भी बहुत सारे मुद्दे हैं शहर के, जिनकी लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करेंगे। और अगर नगर निगम नहीं चेतता है समय रहते हुए, तो हम लोग इसको जन आंदोलन का रूप लेंगे। और जनता जब रोड पे आएगी तो देखिए, काशी है, जब यहाँ के लोग सर पे बैठाना जानते हैं तो तुरंत गिराना भी जानते हैं। जिस हाथ से पान खिलाना जानते हैं, उसी हाथ से थप्पड़ मारना भी जानते हैं। आप लोग ये सारी चीजें भली भांति जानते होंगे। तो आगे भी जन आंदोलन का कार्यक्रम है। अगर काम नहीं होता है, आश्वासन दिया गया है, अगर उस पे काम नहीं करेगी जो नगर निगम, तो फिर आगे हम लोग आंदोलन करेंगे।